आ गई 22। है ना जी। हाँ, तो क्या करते हैं गुरुजी, मिनिमाइज में कन्वर्ट करने के लिए -1 की मल्टीप्लाई करते हैं इस सेल में। दूसरी कंडीशन होती है कि मालिक साहब स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो मैं एक बात को दोबारा रिपीट कर दूं, असाइनमेंट प्रॉब्लम और 2 चैप्टर और ऐसे आ रहे हैं जो आपने बीएससी में पढ़े हुए हैं गुरुजी, लेकिन वहां एक ऑब्जेक्टिव के रूप में आपने पढ़े। अब यहाँ जो आप पढ़ने जा रहे हैं गुरुजी, ये कहती है मिनिमाइज में होनी चाहिए। यदि वो कहता है सॉल्व द फॉलोइंग असाइनमेंट प्रॉब्लम, तो आप ये मान के चलिए वो प्रॉब्लम मिनिमाइज में दे रखी है। यदि सवाल में मैक्सिमाइज या प्रॉफिट है तो हमारी मिनिमाइज में प्रोवर्ट करते हैं, इस सेल में हम -1 की मल्टीप्लाई करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे गुरुजी। यहां में इस चैप्टर को थोड़ा सा डीपली पढ़ना है गुरुजी। चलिए साहब जरा लिखिए फटाफट। चलिए गुरुजी, नोट हो गया। तो आइए हम तो वो क्वेश्चन का आपको कुछ कराएंगे गुरुजी। ये आज आपको फिर इसके चैप्टर की हम भेज देंगे। ना भी हो आप मेरे मालिक, बीएससी फाइनल ईयर की किताब होगी असाइनमेंट प्रॉब्लम की, वहां से भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। वैसे आज हम आपको फोटो खींच के ग्रुप में सेंड कर देंगे, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो पहले एक छोटा सा सवाल करा दे गुरुजी, ठीक है गुरुजी? चलिए सही नहीं लगा। लैंग्वेज लिखी हुई है गुरुजी आपकी, ए बी सी 1 2 3 जॉब, ऐसा कुछ दे रखा। 5 3 2 8 7 9 2 6 6 4 5 7 5 7 7। ठीक है जी, डिजिट एक बार जरूर चेक कर लीजिए सवाल के अंदर जो हमसे ये कह रहा है जी। आइए मेरे मालिक, जब तक मैं ना कहूं काम, 2 काम हमेशा आपको सवाल में करने हैं और मुझे उसके बाद आपको काम बताना है। मैं नहीं लिख करूंगा जी ये काम कभी भी किसी भी सवाल में। इसमें आपकी प्रॉब्लम मिनिमाइज की बात कर रहा है। स्टेप नंबर फर्स्ट कहते हैं सब्ट्रैक्टिंग द मिनिमम एलिमेंट
of each row from every element of the corresponding row. We get the reduces matrix. आपको है ना जी, ये टेबल यहीं बनानी है नीचे, मैं तो थोड़ा सा यहीं बना रहा हूं गुरुजी आपके लिए, ठीक है जी। तो कहते हैं इस रो में मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, इस रो में मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, 2। इस रो में मिनिमम एलिमेंट क्या है, 2। इस रो में मिनिमम एलिमेंट कितना है, 4। इस रो में मिनिमम एलिमेंट कितना, ठीक है जी। हर रो में से मिनिमम एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दो गुरुजी, थोड़ा सा अंतर करने के लिए स्क्वायर बना दो, कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी। कितना, 3 1 0, कितना, 5 7 0 4, है ना जी। 2, ये काम मैं नहीं करूंगा किसी भी सवाल में, 0, है ना जी। कितना, 1 और 3, कितना, 0 2 2 और 3। लिखो जी फटाफट। वहां पेपर में आपको ये अंग्रेजी लिखनी है, वहां एक सवाल आएगा, हर सवाल में आपको ये अंग्रेजी नहीं लिखनी गुरुजी, है ना जी। वहां एक सवाल आएगा, मैं अगले सवाल में आपको ये नहीं करना, हर रो में से मिनिमम एलिमेंट को घटाना, ये स्टेप नंबर फर्स्ट की बात की, इसके नीचे ही टेबल बननी है गुरुजी। अरे निशा जी, जिमी आई, तो जैसी जिमने की बात हो गई फिर भाग गई। अरे कमरे से थोड़ा बाहर बैठो नीचा जी, कुदरती हवा खाओ थोड़ी सी। जियो चला रहे हैं, जियो हो गया। अगले स्टेप में आपको क्या करना है गुरुजी, सब्ट्रैक्टिंग द मिनिमम एलिमेंट ऑफ ईच रो की जगह वर्ड यूज करना, कॉलम, फ्रॉम एवरी एलिमेंट ऑफ द करस्पॉन्डिंग कॉलम वी गेट द रिड्यूसिव मैट्रिक्स। ये अंग्रेजी लिखो जी एक बार, वहां पेपर में आपको जरूर लिखनी है, वहां एक सवाल होगा गुरुजी ये जरूर, ये 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है अक्सर जी इस चैप्टर में से,
तो इस चैप्टर को हम हल्के में नहीं ले सकते गुरुजी, ये तो करना ही करना है, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन बिगाड़ेगा नहीं तो हमारे पार्टों को। अरे शशि जी कहाँ है, शशि जी? ये लिख लिया थ्योरी, दूसरी लाइन लिख लो फटाफट गुरुजी। अब क्या करेंगे गुरुजी, हर कॉलम में से मिनिमम एलिमेंट को घटाएंगे गुरुजी। इस कॉलम में मिनिमम एलिमेंट कौन सा है गुरुजी? अरे इस कॉलम में मिनिमम एलिमेंट क्या है? 0। इस कॉलम में मिनिमम एलिमेंट क्या है? 0। इस कॉलम में मिनिमम एलिमेंट, यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ना, इस वाले कॉलम में फर्क पड़ेगा। इस कॉलम में क्या? 3। हर रो में से, हर कॉलम में से मिनिमम एलिमेंट घटाने के बाद आप मुझे टेबल बताओगे गुरुजी। चलिए जी, ये हर सवाल में आपको काम करना है, मुझे नहीं करना गुरुजी। ये वाली टेबल नहीं बतानी मुझे, मुझे तो आपको कौन सी टेबल बतानी है? ये वाली। अरे समझ में आ रहा है यशी जी? 3, 5, 2, 1, 7, 0, 2। बड़ी मैथमेटिकल किताब है गुरुजी ये। दो तक किताब जैसे आपको पिछले सेमेस्टर में पढ़े, तबीयत खुश हुई, ऐसी यहां पे भी 3, 1, 0। ठीक है गुरुजी? तो यहां क्या था गुरुजी? यहां था 1, 2, 3, ए बी सी डी। ठीक है जी? तो लिखो जी फटाफट इतनी बात को फटाफट। अब अगली बार ये टेबल आपको खुद बनानी है, मैं तो क्वेश्चन लिख दूंगा आपको। इस खेल को समझने के लिए 2-4 सवाल चाहिए, धीरे धीरे जैसे ही 2-4 सवाल हो जाए
अब दिक्कत ना होगी गुरु जी। ठीक है जी। हाँ, तो सुनिए जरा मेरे मालिक मेरी बात को फिर ध्यान से सुनिए। इस रो में कितनी जीरो है? एक। इस रो में कितनी जीरो है? एक। इसमें कितनी जीरो है? दो। इसमें कितनी जीरो है आपकी? दो। सबसे कम है जीरो हम लेंगे जी हमारे यहां से जी सवाल के अंदर। तो इसमें हमने असाइनमेंट बनाई तो ये वाली जीरो क्रॉस हो रही है। यदि हम इसको चूज करते हैं तो ये जीरो क्रॉस हो रही है। मर्जी आपकी, अगली बार जब सीख जाओगे, आज हम आपको सिखा देंगे काफी। ठीक है जी। एक रो में एक ही असाइनमेंट होगी या एक कॉलम में एक ही असाइनमेंट होगी गुरु जी। इसके अंदर कितनी जीरो है? दो। इसमें कितनी जीरो है? तो चूज उसे करते हैं। यदि हमने इसको लिया तो दो जीरो कट रही है, एक ये कट रही है, एक ये कट रही है। तो हमें चूज वो करनी है जिससे कम से कम जीरो कट रही हो जी। अब यहां बची दो, आप किसी को भी चूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हर रो में असाइनमेंट होगी, सवाल हमारा खत्म हो जाएगा गुरु जी। ठीक है। इस रो में एक है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, धीरे धीरे समझ में आएगा जाते जाते। आज आप खेल को समझ पाओगे जाते जाते। नंबर एक उसे देते हैं जिसमें असाइनमेंट नहीं है। सबसे पहले स्टार्टिंग वहां करते हैं जिसमें असाइनमेंट नहीं है। याद रखना गुरु जी, है ना जी गुरु जी? श्वेता जी अब आवाज आ रही है? अरे कच तो बोल दो, निशा जी नाराज हो जाएंगी, बार बार आवाज गायब कर दी। ठीक है जी। हाँ, हर रो में ये असाइनमेंट नहीं है। नंबर दो उसको देते हैं जिसमें हमारा रो के बाद हमेशा कॉलम का आएगा। स्टार्टिंग पहले रो से करते हैं, दूसरे नंबर पे हम कॉलम को देखते हैं। नंबर एक हमने इसको दिया, नंबर दो हमारा ये हुआ, इसके अंदर हमने ढूंढी असाइनमेंट। नंबर तीन हमारा ये हुआ। धीरे धीरे ये नंबर सीख जाओगे आज सवालों में। इसके अंदर कोई असाइनमेंट है? क्रॉस। क्रॉस के अंदर असाइनमेंट ढूंढनी है, असाइनमेंट के अंदर क्रॉस देखना। सुनो मेरी बात, नंबर एक देते हैं जिसमें असाइनमेंट नहीं है, नंबर दो देते हैं कॉलम को जिसमें क्रॉस है। अब इसके अंदर हम ये वर्क कर रहे हैं, इसके अंदर हमने ढूंढनी है असाइनमेंट नंबर तीन। इसके अंदर हमें ढूंढना क्रॉस है नहीं है, तो यही बंद हो गया गुरु जी। कहते हैं अनमार्क रो। मार्क कॉलम, ऐसा आपने बीएससी फाइनल ईयर में पढ़ा है। अनमार्क रो और मार्क कॉलम, वो पंक्ति जिसमें नंबर है ना जी आपने नहीं घेरा है। ये दो रो में नंबर घेर चुके हैं। जिन रो में आपने नंबर नहीं घेरा है उनको मार्क कर दीजिए। इसको हमने मार्क कर दिया। नंबर उसको अगला उस कॉलम को करिए गुरुजी। ठीक है जी, सवाल के अंदर जिसमें हमने ये कॉलम को नंबर दिया है गुरुजी। ठीक है जी। अनमार्क रो का मतलब जिसमें नंबर नहीं गिरा। गुरुजी इसको खेलने के लिए आज का लेक्चर पूरा पूरा समझना पड़ेगा, तब ये बात क्लियर होगी। जितने न्यूमेरिकल होंगे उतने ज्यादा क्लियर होगी गुरुजी। कभी टेंशन दिमाग पे जोर मत डालो, फट जाएगा। ठीक है जी। देखो आपको ये दो सिंबल दिखाई दे रहे होंगे जहां ये एक दूसरे को ये क्रॉस कर रहे होंगे, इसलिए मैंने अलग अलग पेन का यूज किया। एक ऐसा सिंबल है जिसपे दोनों दोनों क्रॉस कर रहे हैं। अभी पहले ये बात सुनिए, इनमें बचे हुए एलिमेंटों में मिनिमम एलिमेंट कौन सा? 3 1 3 5 7 1 में से छोटा कौन सा? 1। 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन जहां ये एलिमेंट इधर आ रहा है वहां ये ऐड होगा। तो फिलहाल इतनी बात को फटाफट बनाओ उसी टेबल में बना लो। अभी टेंशन मत लो यसी जी, टेंशन ना लो। हाँ जी। कि निशा जी क्या कर रही हैं गुरुजी, समझ में ही ना आता है। ये निशा जी फोन फेंक के मार दो एक बार, कल्पना जी की तरह।
बेचारे भतीजे को बदनाम कर रही है ना जी, भाई को छोटे और खुद तोड़ा, हमें सूत्रों से मालूम पड़ी। ठीक है, ये सही चलेगा फिर। अब उनका फोन बिल्कुल बेटर चल रहा, स्क्रीन भी टच चल रही है बिल्कुल बेहतरीन, अपने आप वीडियो आनी शुरू हो जा। तो चलिए गुरु जी, स्टेप नंबर 3। ठीक है जी, इधर करते हैं गुरु जी। तो आइए मेरे मालिक, ये 1 सब्ट्रैक्ट होगा। यहां क्या आया, यहां क्या आया, यहां कुछ नहीं होगा, 0। यहां 4 6 0 0, यहां 2 0 1 ऐड हो जाएगा, कितना 2 0 0 2 3, और जहां ये एक दूसरे को कट करे, जहां ये दोनों पेन एक जगह टकराए, वहां वो एलिमेंट ऐड हो जाएगा जिसको हमने सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है जी, इस रो में कितनी जीरो हैं, धीरे धीरे मेरी बात आपको अपने आप समझ में आएगी, टेंशन मत लो। बड़ा मजेदार खेल है जी आपके सामने, लेकिन ये सीखना पड़ेगा क्योंकि 5 नंबर है और अलग यूनिट में, जहां में चॉइस नहीं आती गुरु जी। सेक्शन नंबर बी में टकराते हैं इसके क्वेश्चन अक्सर गुरु जी। ठीक है जी, सेक्शन बी में भी आ जाते हैं, सेक्शन सी में भी आ जाते हैं, 5-5 नंबर के न्यूमेरिकल आ जाते हैं। ठीक है जी, कभी कभी 10 नंबर में भी एक आध न्यूमेरिकल आए हैं, अभी दिखा रहा हूं इसलिए दर्शन करा रहा हूं कि आया हुआ नहीं है। इस रो में कितनी जीरो है, 2। इस रो में कितनी जीरो है, 2। इसमें कितनी जीरो है, 2। इसमें कितनी जीरो है, 2। अब सबसे पहले 2-2 की चॉइस है गुरु जी, हमारे आंसर 2 संभावना होगी 2 आंसर बनने की। यदि हमने इसको चूज किया, ठीक है जी, तो इसके नीचे वाली 0 क्रॉस, इसके नीचे वाली चीज 0 क्रॉस। यदि हमने इसको क्रॉस किया तो 1 2, हर जगह से 2-2 ही कट रही हैं। किसी को भी चूज कर लो, वो आपकी मर्जी गुरु। लेकिन अब तुरंत ही हमारा सवाल के अंदर एक बात, खास बात हो गई सवाल में। अब यहां 2 है, यहां 1 है, जहां यदि क्रॉस आ जाए और 1 0 बच रही है तो पहले इसको ही लेंगे, पहले इसको ही कंसीडरेशन करेंगे। धीरे धीरे मेरी बात समझ में आएगी, कल ये चैप्टर खत्म भी हो जाएगा आपको, और कल हम आपको इस पे हवाई जहाज की सैर भी करा देंगे, है ना जी, एरोप्लेन में बैठा देंगे जी, फ्लाइट चलाएंगे आपके लिए। अब मेरे मालिक ये वाली 0 क्रॉस, इसमें कितनी बची, 1, यहां भी 1, तो यहां हमारी असाइनमेंट ले ली, इसमें असाइनमेंट आ गई, इसमें आ गई, इसमें आ गई, इसमें हो गई, हमारा सवाल खत्म हो गया गुरु जी हमारा। ठीक है जी, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हुए कुछ बातों को नोट करते हैं और सुनते हैं। 10 द ऑप्टिमल असाइनमेंट इज, कहते हैं सवाल के अंदर ऑप्टिमल असाइनमेंट कितनी कहती है सवाल के अंदर कि 1 goes to B, 2 goes to C, 3 goes to D, 4th goes to A। कॉस्ट निकालेंगे आप, है ना जी सवाल के अंदर।
अब पहले से क्या कॉस थी, 1b पे क्या था गुरुजी, 1b पे था 3, दूसरा किस पे गया, है ना जी सवाल के अंदर, c किस पे गया, तो पहले मैं कॉस को लिख लूं गुरुजी, हाँ जी, 1 गोज टू कितना, बी पे कितनी कॉस्ट है 3, 2 गोज टू कितना, सी पे 2, 3 गोज टू डी कितना 7, 4 गोज टू ए कितना 5, कॉस्ट को जोड़ दीजिए, जो हमारा आंसर आया वो आंसर कहलाएगा। तो लिखो जी फटाफट गुरु जी, कितनी कॉस्ट आई, जोड़ना वोड़ना मेरा काम ना गुरु जी। अरे यसी जी कितनी आई, सत्रह, अरे श्वेता जी तुम ही होशियार। स्टेप नंबर 4, ए बी सी, 1 2 3, ठीक है जी, दोबारा चूज कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास 2 0 0 3, तो 2 आंसर निकालेंगे जी हम। यदि हमारे पास पॉसिबिलिटी 2 2 की बन रही है गुरुजी, तो 2 आंसर निकालेंगे, दोबारा टेबल को बनाएंगे, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनेंगे, अपने आप खेल समझ में आएगा आपकी, मैं क्या कह रहा हूं। अब की बार हमने इसको असाइनमेंट चूज किया जी, ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब यहां 2 वाले पे नहीं जाएंगे, पहले यहां 1 बच रही है गुरुजी, यहां जाएंगे, यहां कितनी बच रही है 1, अरे समझ में आ रहा है ना, आ रहा है निशा जी, तो बोलती भी तो ना है गुरु जी। 1 गोज टू सी, बस 2 3 दिन और मौज ले लो, फिर तो उसके बाद देवियों के दिन खत्म, हमारे रात शुरू। 3 गोज टू बी, 4 गोज टू ए, इससे कॉस्ट निकालो पीछे देख के, मुझे बताओ कितनी आई, लिखो टेबल बनाओ गुरुजी।
अरे एसईडी कितनी आई कॉस्ट? 17 ही। तो इसके दोनों आंसर होंगे। बाई चाहे ऐसा होता नहीं, सपोज करो यहां 17 आती और ये 15 आती, तो आंसर फिर मिनिमम कॉस्ट वाला माना जाता। आप आंसर में ये भी लिखोगे गुरुजी और ये भी करके लिखोगे और लिखोगे मिनिमम कॉस्ट कितनी आपकी। ठीक है गुरुजी। आइए मेरे मालिक, अब मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा कराता हूं जो यूनिवर्सिटी के आए हुए हैं, जिससे आपकी तसल्ली होगी। ठीक है जी। आज जरूर हर बच्चे को कुछ न्यूमेरिकल जरूर ट्राई करनी है। ठीक है जी। चलिए जी। किताब नहीं खरीदनी गुरुजी, किताब पागलपने में खरीद लोगे, ये बाकी बस खाली दहेज में काम आएगी। बनाते रहो गुरुजी, नोट करते रहो आप। अरे नोट करते रहो, मेरी शकल मत देखो गुरुजी। ये किताब ऐसी है कि अब आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे एहसास होगा कि पेपर के टाइम इंटरनल एक्सटर्नल में भी खुचेगी नहीं गुरुजी। जब आपके इंटरनल हो रहे जा रहे हो, कोई दिक्कत ना, जो भी चैप्टर आ रहा है उसकी फोटो मंगा दी। मैं तो 5 मिनट में फोटो खींच के भेज दूंगा आपको, है ना जी गुरुजी, कि सर ये वाला चैप्टर नहीं आ रहे पॉइंट 1 तो मैं तो उसकी फोटो खींच के आपको भेज दूंगा। क्यों मेरे मालिक 400 450 रुपए फूक रहे हो? मैं तो पहले दिन इंडिया ही थी। ठीक है जी। तो हर रो में से मिनिमम एलिमेंट घटाइए, हर कॉलम में से मिनिमम एलिमेंट घटाइए, और फिर उसके बाद मुझे बताइए कौन सी वैल्यू आई, क्या क्या वैल्यू आई गुरुजी। हर रो में से मिनिमम एलिमेंट को घटाइए, हर कॉलम में से मिनिमम एलिमेंट को घटाइए। निशा जी क्लास के बाद फोन करना, फोन। तो क्या समस्या आपके साथ? और बच्चे तो रेगुलर क्लास कर पाए, आप ही भाग जाओ बस खाली। हर रो में से
हर कॉलम में से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए और कॉलम में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद टेबल बताइए। हाँ जी, अरे कौन बताएगा? श्वेता जी, हैंड रेस करिए। एक बार और हैंड रेस करिए गुरुजी। श्वेता जी, हेलो जी। जी श्वेता जी, आवाज आ रही है? हाँ सर। आ रही है। फास्ट है आज आपका? नहीं है सर, है। झूठ तो नहीं बोलोगी? आज एक बात पूछूं? हाँ सर, बोलिए। पक्का? पूछिए पूछिए। तो ये बताओ, ये किसने तुम्हें को फोन करा गुरुजी को कोरोना हो गया? सर यशी ने। है ना? हाँ हाँ। ये कैसा मीडिया, हमारे यहाँ मोहल्ला इतना अच्छा मोहल्ला है, इतना भाऊजी जरा से भी किसी को, हाँ उन्होंने जरा सी भी ये नहीं किसी, कहा था कोरोना, उन्होंने ये नहीं हाँ कहा हाँ कोरोना हुआ था। उन्होंने ये कहा था कि क्या कहते हैं, हाँ सर का फोन आया था और मैडम अभी क्वारंटीन है, तो 2-3 दिन तक जाना नहीं है। मैंने बस इतना, उसने बस हाँ इतना हाँ बोला। हाँ। वो गुरुजी पता पूरे मोहल्ले में फैल गई गुरुजी। हम मोहल्ला इतना अच्छा। ठीक है जी, इनकी नानी वानी को काम तो है ना कुछ भी, गुरुजी पूरे मोहल्ले में फैला दी। अच्छी बात है गुरुजी। चलो बोलो गुरुजी। सर रो लिखिएगा। ये इसलिए कल्पना जी भी ना आ रही है। निशा जी ने कहा कि वो कल्पना जी मना कर रही है कि वो तो आऊंगी, तुमसे कोरोना हुआ। सर बोलो। 7 7 3 सर 7 3 तो ले। सेकंड में दिया है सर। अच्छा, सेकंड में आराम से बोलो गुरुजी। कल्पना जी ने सुन लिया तो आराम से मारेंगी मुझे। और हाँ बोलो। 3 0 0 5 लिख दो। 5 दो इधर 0 एक वो फिर 0। जी। बोलो आगे। 0 9 9 4 4 5 5 4 अरे कुछ खाया पिया, जल्दी जल्दी बोलो ना। 1 सर आप जल्दी 1 लिखिए। हाँ 6 0 4 कितनी बार? 2 बार 6 है? 4 हाँ 2 बार 6। हाँ। चलो जी गुरुजी। 0 4 हाँ 3 4 3 3 हाँ 0 0 0 3 3 चलो जी। 4 4 0 0 2 2 4 4 0 0। ठीक है जी। हाँ आओ जी मेरे मान, हो गया जी, धन्यवाद आपका। तो आइए, इस रो में कितनी जीरो है? 2। इस रो में कितनी जीरो है? 1। इसमें कितनी जीरो है? 1। इसमें कितनी जीरो है? 2। इसमें 2। यदि हम इसको चूज करते हैं तो कोई जीरो नहीं कट रही, लेकिन इसको चूज करते हैं तो कट रही है। तो पहले हम उसको ही देखते हैं जिसमें असाइनमेंट कोई कट नहीं रही गुरुजी। ठीक है जी, धीरे धीरे मेरी बात अपने आप समझ में आएगी जी। इसमें कितनी जीरो?
दो, इसमें एक, इसको ही चूज करिए जी। इसमें कोई जीरो और नहीं हो गया, कट जाएगी। इसमें एक बची है, पहले इसको चूज करिए गुरुजी। इसमें ये कट गया गुरुजी, ठीक है सवाल के अंदर। इसमें पहले ये वाली नहीं लोगे, पहले ये वाली, है ना जी। तो हमें भी नहीं पता सवाल कितनी जल्दी खत्म हो जाएगा गुरुजी। यहां भी असाइनमेंट आ गई, यहां भी आ गई, यहां भी आ गई, यहां भी आ गई, यहां भी आ गई, तो हमारा सवाल खत्म हो गया कि 10 द ऑप्टिमल असाइनमेंट इज A goes to 5, B goes to 1, C goes to 4, D goes to 3, E goes to कितना? तो कॉस के मिनिमम कॉस कहेंगे गुरुजी। फटाफट लिखो, धीरे धीरे अपने आप लेवल के सवाल आते जाएंगे। हमें भी नहीं पता कौन सा सवाल आसान है, कौन सा कठिन है गुरुजी। कितनी कॉस्ट आई अशी जी? नेट तो बढ़िया चल रहा है, लेकिन मेरे मालिक अनुपमा जो है ना, उसके चक्कर में मेरे मालिक सारी जिंदगी नरक हो रही है। ये सची जी कहाँ जिमने गई हैं आज 2 दिन से? मोहल्ले वाले बड़े अच्छे हैं गुरुजी, हमें तो कोई बुलावे ही ना गुरुजी। तो कॉस्ट आ गई 9, अरे 9 आ गई। चलो जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। हाँ जी गुरुजी, थोड़ा सा और सवाल अच्छा सा ले लें गुरुजी, तो बुरा ना मानो। फाइंड द मिनिमम कॉस्ट। हमें सवाल में यही देखना खाली, कहीं मैक्सिमाइज की बात तो नहीं कर रहा।
तो एक नेगेटिव वाला भी सवाल आपको समझाने को, ठीक है जी। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हुए कुछ बातें। हमारी बात वही लिखी जाएगी कि सब्ट्रैक्टिंग द मिनिमम एलिमेंट ऑफ ईच रो फ्रॉम एवरी एलिमेंट ऑफ द करस्पॉन्डिंग रो वी गेट द रिड्यूसिंग मैट्रिक्स। इस रो में सबसे छोटा एलिमेंट -8, इस रो में सबसे छोटा एलिमेंट, अरे ऑनलाइन वालों, -9, इस रो में सबसे छोटा एलिमेंट -9, इस रो में -4। अरे समझ में आई बात नहीं निशा जी? एक बार तो हाँ कह दो यार, तुम्हें कल्पना जी की कसम है। ये तो निशा जी तो कुछ कह ही ना रही गुरु जी गुस्से में। हाँ जी आ गया। अब सुनो मेरे मालिक, बात वही होगी। यदि -2 में से -8 को घटाओगे तो -2 + 8 कितने हो गए? 6। तो यूं समझ लो इस पूरी रो में क्या कर दो, 8 जोड़ दो, इसमें की पूरी 9 जोड़ दो, इसमें 9, इसमें 4, इसमें 9 जोड़ दो। फिर कॉलम में से घटाने के बाद टेबल बताओ फटाफट गुरु, जल्दी काम करिए, काम आपका होगा गुरु। हर रो में से, हर कॉलम में से मिनिमम एलिमेंट घटाने के बाद मुझे बताइए गुरु जी। हर रो में से, हर कॉलम में से सबट्रैक्ट करने के बाद टेबल बताइए क्या आई गुरुजी। नीचे में टेबल बना लूं पहले। हाँ जी, तो यशी जी कुछ बताओ। अरे यशी जी कुछ मार्गदर्शन करो हमारा भी।
अरे कुछ बताओ क्या बनी गुरुजी? नहीं तो बोलते भी ना गुरुजी। हेलो। यस सर। हाँ गुरुजी, ऐसी जी ठीक है। सर बढ़िया। तो जिमना विमना कम है गुरुजी तुम्हारे यहाँ? कम हो गए, 8 हो गए, 9 हो गए? सर आते हो गए, आ जाओ जिम में। कल तो तुमने मना कर दी कि गुरुजी इसे मत बुलाइए गुरुजी, ये तो हमारे यहाँ कोरोना करा देगा। नहीं सर। पक्का? पूछ लो। क्या हाँ वो हाँ पूरी, सर क्या हलवा भी खिलाओगी ना? हाँ सर बिल्कुल, आप आओ तो सही। ले लो, तुम सियाने तो बुलाना नहीं, मैं सियाने में हलवा खा के आता। माँ नानी के तो मैं अपने आप ही खाई हूँ, मुझे कौन मना कर रहा? तुम्हें तो मना कर चलो सका सर, मुझे सियाने तो। चलो, सियाने चलो चलो। अभी उस दिन कहा चलो सियाने, तुम आए चक्कर प्रोग्राम के। अच्छा जल्दी बताओ वैल्यू क्या आई? सर 6 6 4 0 4 0 2 6 2 6। जल्दी जल्दी बोलो। 9 0 है? 9 हाँ 0 4 4 4 4 4 4 4 4। चलो जी गुरुजी। 6 1 0 6 1 0 7 2 7 2 0 1 3 0 1 3 4 0 4 0 0 4 1 0 4 1 0 3। 0 3। ठीक है गुरुजी, चलो जी धन्यवाद। तो मेरे मालिक इसमें कितनी जीरो है? 1। इसमें कितनी जीरो है? 1। इसमें कितनी जीरो है? 1। ठीक है गुरुजी, इसमें कितनी जीरो है? 2। इसमें कितनी जीरो है? 2। हम यदि इसको चूज करते हैं गुरुजी, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो गुरुजी, जो चूज करने का तरीका होता है वो सुनिए। यदि हम इसको चूज करते हैं तो हमारे नीचे एक जीरो है, कट रही है। इसको चूज करते हैं, कोई नहीं कट रही, तो पहले हम इसे ही लेंगे। अरे ये क्लियर है निशा जी? नहीं निशा जी तो बोलती भी तो ना, बाबू जी हम तो बड़े परेशान हैं। ठीक है जी। हाँ जी, अब कितनी जीरो है? 1। इसमें 1। इसे किसी को भी चूज कर लो, इसको ही ले लो जी, कोई दिक्कत ना। इसमें कितनी जीरो है? तो किसी को भी चूज कर लो, मर्जी आपकी। ठीक है गुरुजी, आ जाओ। नंबर 1 उसे देते हैं जिसमें असाइनमेंट नहीं। नंबर 1, इसके अंदर हमने ढूंढा क्रॉस। नंबर 2, इसके अंदर हमने ढूंढी असाइनमेंट। नंबर 3। अरे ये बात सबको क्लियर है नहीं है ऑनलाइन वालों? नंबर 1 उसे देते हैं जिसमें असाइनमेंट नहीं है। नंबर 2, इसमें जब इसमें क्रॉस है, इसके अंदर हमने ढूंढी असाइनमेंट। नंबर 3, इसके अंदर हमने ढूंढा क्रॉस, नहीं है तो बंद। कहते हैं अनमार्क रो। और मार्क कॉलम। वो रो जो जिसमें नंबर नहीं गिरे हैं, जिन पंक्तियों पे आपने नंबर नहीं गिरे हैं, उन रो को मार्क कर दो। उन कॉलम को मार्क कर दो जिसमें हमने कॉलम पे नंबर गिरा है। अरे ये बात क्लियर है श्वेता जी? नहीं? अरे यार बोलते भी तो ना बच्चे, बड़ी दिक्कत है ये। निशा यहाँ हुए करी, मेरे वाली गर्दन तो एक बार को हिलाई ले करी निशा जी की। अब तो गर्दन में भी जंग सा लग गया है।
इस रो में मिनिमम एलिमेंट कितना 2, इस रो में मिनिमम एलिमेंट 1, सबसे छोटा एलिमेंट जो है उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं गुरुजी। तो यहां क्या आया? 5, 3 है ना जी, 0, 1, 5 कितना? 9, 0, 4, 4 नहीं होगा गुरुजी, 5, 4, 4, 5, 0, 0, 6 और 1, 0, 1 जहां एक दूसरे को कट करेंगे वहां एलिमेंट ऐड होगा। 0, 4, 2, 0, 3। अरे यसी जी क्लियर है? जल्दी बनाओ गुरुजी, यदि क्लियर है तो क्लियर है, जल्दी बनाओ गुरुजी, टेबल तो बनाओ फटाफट। आज चलो जी कल्पना जी के चल रहे हैं। देखा निशा जी घर किसी ने? वहीं खाएंगे हलवा। मेरी 26 तारीख की दावत भी चली गई बेचारी। एक पार्टी मिलती, मैं तो कई दिन से बेचारा उपवास में था। इसमें 0, 1, इसमें 1, इसको ही चूज कर लो, एक ही कट रही है। अब एक बात का विशेष तौर से ध्यान रखना, इसको यदि आप चूज करते हो तो 2 आ जाएंगे। ठीक है गुरुजी? और मैंने पहले इसका ही नंबर बताया, यदि इसमें एक 0 बच रही है, यदि इसमें 2 बच रही होती कोई टेंशन वाली बात नहीं। यदि इसमें एक 0 बच रही है तो पहले इसको ही आप चूज करेंगे, सवाल को टिपिकल नहीं बनाएंगे गुरुजी। ठीक है, धीरे धीरे कल आपको ये चैप्टर क्लियर होगा जी। परसों ये चैप्टर का दी एंड होगा, जब हम आपको एरोप्लेन में बैठा देंगे। ये 3 लेक्चरों के क्लियर हैं जी चैप्टर गुरुजी, है ना जी। थोड़े छोटे छोटे सवाल आप कोई से भी करिए, कोई से ही पूछिए। मैं ये नहीं कह रहा गुरुजी यही स्पेसिफाई करने हैं आपको, कोई सा भी आप सवाल ट्राई करिए। नहीं हो रहा तो मेरे मालिक तुरंत आपको पूछिए, लेकिन जोड़ना घटाना सही सही घटाना गुरु। तो नंबर 1 उसे देते हैं जिसमें असाइनमेंट नहीं। नंबर 2 उसको जिसमें हमारा क्रॉस है, रो के बाद कॉलम का नंबर आना, और यहीं से प्रोसीजर शुरू होता। इसके अंदर हमने ढूंढना है क्रॉस। ठीक है जी, सवाल के अंदर नंबर 1 हमने क्रॉस को दिया जी, इसके अंदर हमने ढूंढनी है वो हमें असाइनमेंट, है ना जी। नंबर इसमें हमने कहा मिली, इस कॉलम में, इसमें वर्क कर रहे हैं, इसमें असाइनमेंट कहां मिली? नंबर 3। नंबर कहीं भी दे दो। अब फिर हम इसमें गए, इसमें हमें ढूंढना क्रॉस, इसमें क्रॉस है नंबर 4, इसमें हमने ढूंढा असाइनमेंट नंबर 5, इसमें कोई और क्रॉस है नहीं। अरे समझ में आई बात? नहीं। नंबर 1 उसे देते हैं जिसमें असाइनमेंट नहीं है,
नंबर 2, उस क्रॉस को कॉलम को जिसमें क्रॉस है, इसके अंदर यहीं से स्टेप शुरू हो जाता है। इसके अंदर हमें असाइनमेंट ढूंढनी, कॉलम के अंदर असाइनमेंट ढूंढनी है, हिंदी में लिख लो चाहे। कॉलम के अंदर हमें असाइनमेंट ढूंढनी है और रो के अंदर हमें क्रॉस को ढूंढना। ठीक है जी। नंबर 3, अब हमारा नंबर, इसके अंदर हमें ये असाइनमेंट मिली नंबर 3, इसको हमने ढूंढा क्रॉस। नंबर 4, इसके अंदर हमने ढूंढी असाइनमेंट नंबर 5, अब इसमें हमने ढूंढना क्रॉस। अरे क्लियर है नहीं है गुरुजी? एक तो श्वेता जी कोई बच्चा बोलता भी तो ना आया, हम तो बहुत परेशान। हाँ, निशा जी के चल रहे हैं गुरुजी सभी जने, या कल्पना जी के वहीं पास में दोनों मिल जाएंगी। ठीक है जी। हाँ, वहीं जिम के आएंगे दोनों। पेट में जगह है ऐसी जी कुछ ना? चलोगी निशा जी के? हाँ जी। अब मेरे मालिक क्या कहते हैं? अनमार्क रो, ये 2 पंक्ति है जिनमें नंबर नहीं गिरे हैं। मार्क कॉलम गुरुजी, मार्क कॉलम। ठीक है गुरुजी, बनाओ फटाफट टेबल। चलिए आइए। ठीक है जी। तो मेरे मालिक क्या होगा? अब इनमें मिनिमम एलिमेंट क्या बचा? फिर 1, तो मेरे मालिक 2, 3, 0। कल से मेरा काम नहीं है सब्ट्रैक्ट करना भी। 4 है ना जी? हाँ, 9, 0, 5, 3, 5 नहीं, 5 नहीं, 4, 0, 0, 5, 0, 2, 5, 4, 0, 5, 3, 0। अरे समझ में आया? अरे क्लियर हो रहा है नहीं गुरुजी?
इसमें कितनी जीरो है? 2। इसमें कितनी जीरो है? 1। इसमें कितनी जीरो है? 3। इसमें 2। इसमें तो सबसे 2 की जगह 4 आएगा फर्स्ट में। गुरुजी तुम तो बड़ा होशियार जाओ गुरुजी। ठीक है गुरुजी। जैसी जी हम ये भी तो देखना चाह रहे हैं कि आपके हलवे का कितना कमाल कर रहे हैं। तो ये इसके नीचे वाली जीरो, यहां कितनी जीरो? 2। ठीक है गुरुजी। हाँ जी, यहां कितनी? 2। अब उसको चूज करेंगे जिससे कम जीरो क्रॉस हो रही है। यदि हम इसको लेते हैं तो मालिक साहब ये भी गया और ये भी गया, लेकिन जब इसको लेंगे तब भी हमारी वही बात कट रही है गुरुजी, तब भी 2 ही चीज कट रही है। ठीक है गुरुजी। अब आपको यहां नहीं जाना, पहले यहां जाना है, क्योंकि मेरे मालिक इसमें कितनी बच रही है? ये इसमें जाना है किस पे? इस पे। अरे मेरी बात क्लियर है नहीं है? अरे निशा जी एक बार तो हाँ कह दो। अरे बहुत गुस्से में तूने मेरी दोस्ती टुटवाई है। Thus, the optimal assignment is 1 goes to 4, second goes to second, third goes to 3, 4 goes to 5, 5 goes to कॉस्ट निकालिए फटाफट और मुझे बताइए कितनी आई। ठीक है, कॉस्ट को कभी माइनस नहीं लिखा जाता जी। कॉस्ट को कभी माइनस नहीं लिखा जाता गुरुजी। यदि बाई चांस नेगेटिव आता है तो नेगेटिव साइन को छोड़ देते हैं। तो कल हम अभी आपके लिए स्पेशल सवाल लाएंगे और आप थोड़े जो मैं भेज रहा हूं आपको सवाल, थोड़े से सवाल जरूर ट्राई कर लें, 1-2 सवाल बस, है ना जी। 20 तक के क्वेश्चन 2 सवाल कोई से भी आप ट्राई कर लें गुरुजी, जिससे कि हम आगे बढ़ पाए। फिर आपको फिर कल हम आपको कुछ स्पेशल सवाल दिखाएंगे जादू, फिर आप मेरी बात समझ पाएंगे गुरुजी, तब ये चैप्टर फिनिश होने के कगार पे आएगा। ठीक है गुरुजी। चलिए साहब, हम भी जिमिया में कहीं भैया मोहल्ले में कोई बुला ले, हम तो बड़े परेशान। राम राम जी गुरुजी सभी को।